वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लिटरेचर टॉक्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग द लेडी ऑफ शिलॉट की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन और समरी पढ़ने जा रहे हैं। समरी शुरू करने से पहले, एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि द लेडी ऑफ शिलॉट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है और ये एक आर्थरियन लेजेंड है। आर्थरियन लेजेंड मतलब कि ये जो है ये किंग आर्थर के एरा में लिखी गई है और इसका जो कैरेक्टर है द लेडी ऑफ शिलॉट, ये एक रियल कैरेक्टर पे बेस्ड है जो कि किंग आर्थर के कोर्ट में प्रेजेंट हुआ करते थे उस टाइम, जिसका नाम है एलेन ऑफ एस्टोला। इस पोएम का स्टाइल जो है ये बैलेड स्टाइल है, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है वो बैलेड है, बट इसको एज अ पोएम रेफर करा जाता है और पढ़ा जाता है। एक बैलेड वो होता है जो जिसमें स्टोरी दिखाई जाती है एक इंसान की थ्रू अ सॉन्ग, और उस बैलेड में हर मायने डिटेल होता है, क्वालिटी होती है जो कि एक लाइफ से बहुत ज़्यादा होती है। इस पोएम, ये जो पोएम है इसके 4 सेक्शंस हैं। हर सेक्शन में 4 या 5 स्टैंजास हैं जो कि अपनी अलग स्टोरी बताते हैं और एक्शन के एंड में एक क्लाइमैक्स रहता है। तो हम अपना फर्स्ट स्टैंजा शुरू करते हैं। On either side of the river lie long fields of barley and of rape that clothe the wood and meet the sky, and through the field the road runs by. Too many towered Camelot, and up and down the people go, gazing where the lilies blow. Round an island there below, the island of Shalott. इस स्टैंजा में क्लॉथ का मतलब है स्प्रेड ओवर, वोल्ड का मतलब है ओपन कंट्री, मैनी टावर्ड का मतलब होता है कि एक सिटी जहाँ पर बहुत सारे टावर्स और हाई बिल्डिंग्स हों। देयर बिलो का मतलब है वहाँ रिवर में, रिवर के अंदर, इन द रिवर बिलो। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये जो टेनिसन की पोएम की ओपनिंग लाइंस हैं ये डिस्क्राइब कर रही है एक आइलैंड की लुक को। पोएट कह रहा है कि उस आइलैंड पे बहुत सारे फील्ड्स हैं बार्ले और रे के जो कि दूर तक फैले हुए हैं। स्प्रेड ओवर द कैमलॉट मतलब दूर तक फैले हुए हैं, जहां तक सिटी ऑफ कैमलट है जो कि किंग अर्थर का कैपिटल है। ये जो फील्ड्स हैं ये हॉरिजन तक एक्सटेंड करते हैं। हॉरिजन वो जगह है जहाँ पर अर्थ एंड स्काई मीट करते हैं, उसे हॉरिजन कहते हैं। तो ये जो फील्ड है ये वहां तक फैले हुए हैं। फील्ड्स में से एक रिवर जाती है और वहाँ एक रोड भी है, और वो रोड सिटी ऑफ कैमलोट को जाती है जहाँ पर बहुत सारे टॉवर्स और हाई बिल्डिंग्स हैं। अगर कोई इस रोड को यूज़ करता है ट्रैवल करने के लिए, तो जो लोग इस रोड को यूज़ कर रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हैं उन लिली फ्लावर्स को देखकर जो कि वहाँ ब्लूम कर रहे होते हैं। और इस आइलैंड को बुलाया जाता है आइलैंड ऑफ शिलॉट। इस आइलैंड का नाम है आइलैंड ऑफ शिलॉट। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट स्टैंजा। Willows whiten, aspens quiver, little breezes dusk and shiver through the wave that runs forever by the island in the river, flowing down to Camelot. 4 grey walls and 4 grey towers overlook a space of flowers. The silent isle embowers the Lady of Shalott. तो इस स्टैंजा में जो है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स नहीं है, तो ये ऐसे ही है। मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझा देती हूँ। सेकंड स्टैंजा में पोएम जो है वो थोड़ी ऑफ टॉपिक जा रही है। पोएट अभी उस टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रहे जो वो लास्ट टॉपिक के बारे में कर रहे थे, बट यहाँ पर वो डिस्क्राइब कर रहे हैं वहाँ के नेचुरल वर्ल्ड को, कि वहाँ आइलैंड पे सब कैसा है, नेचर कैसा है वहाँ का, ये वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि रिवर के बैंक पर विलो ट्रीज ग्रो कर रहे हैं, और वहाँ पर एस्पन के ट्रीज भी हैं जो कि क्विवर यानी कि शेक हिलते हैं जब बहुत ज़्यादा विंड ब्लो करती है वहाँ। स्पीकर वहाँ पर उन धीमी धीमी हवाओं को भी मेंशन करता है जो वहाँ पूरा दिन चलती रहती है। ये जो हवाएं हैं ये उसी डायरेक्शन में चलती हैं जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही होती है। 12th लाइन में, यानी कि इस लाइन में, थ्रू द वेव दैट रन्स फॉर एवर, इस लाइन में स्पीकर जो है वो हमें बता रहा है
कि रिवर का जो फ्लो है वो कहाँ जा रहा है। रिवर का जो फ्लो है वो सीधा कैमलॉट सिटी की तरफ जा रहा है। इस लाइन के बाद नेक्स्ट लाइन में फोर ग्रे वॉल्स, यहाँ से वो बता रहा है कि वहाँ आइलैंड पे एक बिल्डिंग है जिसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर है। उसकी सिर्फ 4 दीवारें हैं और 4 टॉवर्स हैं। हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि वो एक मिनी कैसल के बारे में बात कर रहा है। जो ये कैसल है, जिसको हम कैसल कह सकते हैं, ये बहुत सारे फ्लावर्स से सराउंडेड है। लास्ट 2 लाइन्स में यानी कि एंड द साइलेंट आइल एम्बोर्स द लेडी ऑफ शलॉट, इन लाइन्स में हमें हमारा पोएम का स्टार देखने को मिलता है। हम उससे इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि है द लेडी हरसेल्फ। वो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब हमें अच्छी तरह से पता है क्योंकि एक पूरा साल हम लोग भी आइसोलेटेड रहे हैं। वो रिस्ट्रिक्टेड है बाहर आने जाने से, उसे उस टावर में बंद कर दिया गया है या उसे वहाँ प्रिजन एज अ प्रिजनर रखा गया है। उसका मतलब होता है टू शट अप इन द बार। नेक्स्ट स्टैंजा। By the margin, below Whale, slide the heavy barges trail, by slow horses and unhailed the shallop fillet silken sail, skimming down to Camelot, but who had seen her wave her hand, or at the casement seen her stand? Or is she known in all the land, the Lady of Shalott? अब थर्ड स्टैंजा में मार्जिन का मतलब है बैंक ऑफ रिवर, विलो वेल्ड का मतलब है कंसील्ड फ्रॉम व्यू बाय विलो ट्री, बार्जेस का मतलब है बिग बोट्स, ट्रेल्ड का मतलब है पुल्ड, अनहेल्ड का मतलब है विदाउट बीइंग ग्रीटेड, शिलॉप का मतलब है बोट, फ्लीटेड का मतलब है फ्लाइज और स्किमिंग का मतलब है फ्लोटिंग। तो अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझाती हूँ। स्टैंजा 3 में पोएट डिस्क्राइब कर रहा है एक मिस्ट्री जो कि लेडी के अराउंड है। लेडी का जो मैंशन है, जो टावर है, उसके अराउंड एक मिस्ट्री है उस आइलैंड पे। जो रिवर का वाटर है वो कंसील्ड है, उसका व्यू जो है वो कंसील्ड है बिलो ट्रीज की वजह से, जो कि उसके बैंक पर उग रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। उस रिवर में बहुत सारी बोट्स हैं, बड़ी बड़ी बोट्स हैं जो कि बहुत धीरे मूव कर रही हैं अपने भारी कार्गो की वजह से। जिन बोट्स को ऊपर डॉक पे पहुंचाया जा रहा है वो हॉर्स की हेल्प से पहुंचाया जा रहा है और हॉर्सेस उन भारी बोट्स को पुल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत धीरे धीरे डॉक पर आ रही हैं। वो बोट जो कि सिल्कन सेल से फिटेड है वो मूव कर रही है या फ्लाई कर रही है बहुत स्लोली, लेकिन उन्हें ग्रीट नहीं किया जा रहा, उनको वेलकम नहीं किया जा रहा शाउट करके, क्योंकि वो उनका जो व्यू है वो बिलो ट्रीज की वजह से कंसील्ड है, ढका, उनको नहीं देखा जा सकता बिलो ट्रीज की वजह से। और वो बोट्स सिटी ऑफ कैमलॉट की तरफ जा रही हैं। लास्ट की जो 4 लाइन्स है, स्टैंजा की जो लास्ट 4 लाइन्स हैं, बट हु हैड सीन हर वेव हर हैंड द लेडी ऑफ शलॉट, ये जो 4 लाइन्स हैं इनमें पोएट ये कहना चाह रहा है कि आज तक किसी ने उस लेडी को नहीं देखा है, क्योंकि वो किसी पासर बाय को ग्रीट कर रही हो या उसको हाथ हिला के बाय कर रही हो या वो कभी विंडो पे खड़ी हो। आज तक किसी ने उसे नहीं देखा है। तो ये एक मिस्ट्री है कि क्या वो वहाँ रहती भी है या सिर्फ ये एक झूठ है कि कोई वहाँ रहता है, या वो कोई उसे जानता ही नहीं है या कोई उसके बारे में जानता ही नहीं है कि वो उस मेंशन में रहती है। नेक्स्ट स्टैंजा। Only reapers reaping early in among the bearded barley hear a song that echoes cheerily from the river winded clearly. Down to toward Camelot, and by the moon the reaper weary, piling sheep in upland airy, listening whispers, "'Tis the fairy, lady of Shalott." अब फोर्थ स्टैंजा में अर्ली का मतलब है सुबह जल्दी, मॉर्निंग में। बियर्डेड बार्ले विद का मतलब है कि वो बार्ले जिसके श्राप ब्रिसल्स हो, ब्रिसल्स मतलब कांटे। चीयरली मतलब चीयरफुल। विंडिंग क्लियरली मतलब क्लियर वाटर ऑफ रिवर फ्लोइंग इन जिगजैग मैनर, मतलब जो क्लियर वाटर है रिवर का वो फ्लो कर रहा है जिगजैग मैनर में। टॉवर्ड कैमलॉट मतलब कि जो सिटी है वहां पर मजेस्टिक बिल्डिंग्स हैं। पाइलिंग शीप मतलब हीप्स ऑफ हार्ले, सॉरी हीप्स ऑफ बार्ले।
टिस द फेयरी मतलब मिस्टीरियस नेचर ऑफ द लेडी। अब इसकी मैं एक्सप्लेनेशन समझाती हूँ आपको। फोर्थ स्टैंजा में पोएट हमें ये बताना चाह रहा है कि सिर्फ उन्हीं लोगों ने लेडी ऑफ शेलॉट को देखा है जो सुबह जल्दी उठकर अपने फील्ड्स पर काम करने आते हैं। वो अपना ग्रेन जो है वो कलेक्ट करने आते हैं सुबह मॉर्निंग में। सिर्फ उन्हीं लोगों ने लेडी को देखा है। उन लोगों ने उस लेडी को एक सॉन्ग गाते हुए भी सुना है जो वो बहुत ही हैप्पीली गाती है और वो हैप्पीली इको होता है डाउन द रिवर। ये जो लाइंस हैं टेनिसन की पोएम की, ये उस लेडी की मिस्टीरियसनेस को बताती है जो हमने लास्ट स्टैंजा में देखी थी। जो मिस्ट्री हिंट हमें लास्ट पैराग्राफ में मिला था वो था कि किसी ने आज तक उसे नहीं देखा कि वो कभी वेव कर रही हो अपना हैंड किसी पासर बाय पे या कभी खड़ी हो विंडो पे। लेकिन यहाँ वो मिस्ट्री क्लियर हो रही है कि जो लोग सुबह अपने ग्रेन्स गैदर करने आते हैं, अपने बारले के प्लांट्स को लेने आते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों ने उसे गाना गाते हुए सुना है। और वो लोग आपस में ये बात करते हैं कि जो ये लेडी है ये फेरी लेडी है शिलॉट की। ओके, सो पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।